फ्रेंड्स, वेलकम टू किलोमीटर डायरीज। आज हम लोग जा रहे हैं सातोपड़ा। यहाँ से सातोपड़ा का डिस्टेंस है 76 किलोमीटर्स और ये NH203A में है। इट इज भुवनेश्वर पिपली पुरी कोणार्क NH। अगर आप सातोपड़ा जाना चाहते हैं तो आप भुवनेश्वर से बाय रोड जा सकते हैं। गवर्नमेंट की बस जाती है पुरी तक और फिर पुरी से आपको और एक गाड़ी चेंज करनी पड़ती है सातोपड़ा के लिए, या फिर आप उड़ीसा टूरिज्म की गाड़ी से भी जा सकते हैं सातोपड़ा, या फिर आप पुरी तक आ जाइए और फिर पुरी से आप व्हीकल लेके सातोपड़ा जा सकते हैं और पुरी तक आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। अगर आप भुवनेश्वर साइड से या कोलकाता साइड से आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाती है पुरी तक, या फिर आप खुर्दा रोड जंक्शन पे आके पुरी के लिए ट्रेन बदल सकते हैं। और अगर आप साउथ साइड विशाखापट्टनम साइड से आ रहे हैं तो आप खुर्दा रोड जंक्शन से पुरी के लिए ट्रेन बदल सकते हैं। ये मेरे राइट साइड में है माड़ौती पाटपुर बस स्टॉप, जहाँ से इंटरस्टेट बस भी निकलती है, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में है माड़ौती पाटपुर रेलवे स्टेशन। ये जो लेफ्ट साइड में फ्लाईओवर दिख रहा है ये जा रहा है कोणार्क और नुआनाई की तरफ, और जो हम सीधा जा रहे हैं ये सीधा रोड जाता है पुरी, और वहीं से पुरी से ही हम लोग रीडायरेक्ट होंगे राइट साइड सातोपड़ा के लिए। आई एम सॉरी, हमारा थोड़ा माइक खराब हो गया था तो इसीलिए राइड के टाइम सही से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अगर यहाँ से हम लोग सीधा जाते हैं तो हम पुरी में एंटर करेंगे, और यहाँ से राइट साइड का ये जो रोड जा रहा है ये जा रहा है सीधे बीच की ओर, और इस रोड में अगर आप पूरा स्ट्रेट जाएं तो आपको बीच आप पहुंच जाएंगे। हम लोग यहीं थोड़ा आगे से लेंगे राइट टर्न। ये आ गया हमारा सातोपड़ा रोड। नाउ इट्स अ स्ट्रेट वे टू सातोपड़ा। आज थोड़ा मौसम भी बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है हल्का हल्का, इसलिए कैमरा के ऊपर भी कभी कभी बूंदें आ जाती हैं, एंड आई फॉरगॉट टू वाइप देम, और अनफॉर्चुनेटली हमारा माइक काम नहीं कर रहा था। एनीवे देखते हैं। सातोपड़ा इज़ फेमस फॉर इरावाड़ी डॉल्फिन्स। ये चिलिका का ही एक दूसरा साइड है। चिलिका के लिए आप और एक साइड से भी जा सकते हैं जो कि आपका बालूगांव साइड होता है। वहाँ से बेसिकली हम लोग जाते हैं नौड़ाबोड़ा कालीजाई टेम्पल और चढ़ईगुआ पहाड़ देखने के लिए। नौड़ाबोड़ा इज़ अ प्लेस वेयर माइग्रेटरी बर्ड्स कम इन विंटर सीजन। सर्दियों के टाइम में फॉरेन माइग्रेटरी बर्ड्स चिलिका आती हैं, तो आपको बहुत सारी फॉरेन बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगी। और सातोपड़ा इसका पूरी साइड है, पूरी डिस्ट्रिक्ट साइड है, और यहाँ पे इट इज़ फेमस फॉर इरावाड़ी डॉल्फिन्स, और यहाँ पे आपको रेड क्रैब्स भी देखने के लिए मिलेंगे, पर डिपेंड करता है वाटर का लेवल क्या है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप कहीं पे भी घूमने के लिए जा रहे हैं तो हमेशा थोड़ा अर्ली निकलिए। थोड़ा अर्ली निकलेंगे तो मौसम भी थोड़ा सूदिंग होता है, वरना उड़ीसा थोड़ा हॉट क्लाइमेट का है। तो अगर आप जल्दी निकल रहे हैं तो मौसम भी थोड़ा सूदिंग होता है और आपको रास्ता भी खाली मिलेगा, आप इजीली ड्राइव कर सकते हो। अगर और एक ये बात है कि अगर आप किसी डेस्टिनेशन में जल्दी पहुंच रहे हैं ना, तो आपको उस डेस्टिनेशन में भी ज़्यादा टाइम मिलता है और आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो नेचर के साथ। कहीं पे भी जा रहे हैं, सो माई सजेशन इज़ अर्ली निकलिए घर से। बारिश हो रही तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे थोड़ा रेनकोट पहनने के लिए। यहाँ तक तो थोड़ा हल्का हल्का चल रहा था, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बारिश होना स्टार्ट हुआ, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग रेनकोट पहन लेते हैं। ये सातोपड़ा से दिस पॉइंट, ये सातोपड़ा से करीब 8 किलोमीटर पहले हम पड़ा, तो हम यहीं पे रुके, और व्हेन वी स्टॉप हियर हमें यहाँ के लोकल गाइड जो हैं उनसे बात की, तो वो हमें बताए कि यहाँ पे भी एक
गवर्नमेंट का आउटपोस्ट है जहाँ से हम लोग डायरेक्ट सातोपड़ा जा सकते हैं, एंड दिस इज नियरर टू द मुहाना, द मेन सातोपड़ा दैट इज नियरर टू द प्लेस वेयर वी कैन सी हीरावरी डॉल्फिन्स। एनीवे आप यहाँ से भी जाएंगे तो दे विल मेक यू अ टूर फॉर द होल प्लेस। इनसाइड की पॉल मिलुची ना देखिसन केबे पॉल आसन तो बित तमे तो उडा जाउची भैया हमें पल्स निकाल के दिखाएंगे। इसी के अंदर पल्स मिलती है, सब में नहीं, किसी किसी में। जैसे इसी में स्वाति नक्षत्र का जो बारिश का पहली बूंद गिरती है ना, इसके अंदर पल होती है। मरी जीवनी मरी आई प्रथम तो मरी गई। भैया का ये बोलना है कि ये जो व्हाइट पर्ल होता है वो 250 का बिकता है और जो 260 का बिकता है, और जो ब्लैक पर्ल होता है जो कि रेयर पर्ल होता है वो 850 का बिकता है। अभी भैया ढूंढ रहे हैं कि शायद हमें एक ब्लैक पर्ल मिल जाए। ये ऑल इंडिया टूर देखो मार पेटे दिन छुआ देखो और एक व्हाइट पर्ल मिला है, काढ़ी आगे करना ये बहुत बढ़िया है छी। देखो कितना सुंदर पर्ल है, बने के जोई लेते आ भीतर ब्लैक पर्ल तो रेयर मिले। ब्लैक मिलियो भांगन देख भांगिया ब्लैक मिलेडा मोर। हां मिली लेसन आ गया। अपन गूगल पे फोन पे रख छे। हां हां गूगल पे भैया अभी ब्लैक पर्ल ढूंढ रहे हैं। जनरली ब्लैक पर्ल नहीं मिलता। भुवनेश्वर अपन को जाओ मोर जटणी खुर्दा रोड जटनी लोकल भी ला। अरे तो ये पूछा कि ब्लैक पर्ल कैसे होता है, तो भैया बोल रहे हैं कि जब अंधेरी रात में स्वाति नक्षत्र दिखेगा तभी ये ब्लैक पर्ल बनेगा, और एल्स जनरली स्वाति नक्षत्र अंधेरे में नहीं दिखता है, इसीलिए व्हाइट पर्ल्स और पिंक पर्ल्स ही होता है। वाइट होता है, देखिए व्हाइट पर्ल्स ये बहुत बढ़िया है। ये नेकलेस हम लोग ब्लैक पर्ल जय जगन्नाथ मिल गला। ओह वी फाउंड अ ब्लैक पर्ल। ये नजर लगी बोली रक्षा कवच पर और लवर्स पर काम कर। देखिए हमें एक ब्लैक पर्ल मिला है। वाओ इजंट इट ब्यूटीफुल। काफी खूबसूरत है, काफी खूबसूरत है। थैंक यू। ये कोरल आ भीतर जेम स्टोन नवरत्न डिफरेंस पीपल स्टोन मिलते हैं, लाइक पन्ना मुंगा पोखराज। सबसे रेयर मिलते हैं मून स्टोन। मून मतलब चंद्रमा भगवान, जो लाइफ स्टोन होती है, लाइफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो मिलेगा तो सबसे कॉस्ट स्टोन होते हैं 2700 रुपया। पोखराज 6000 रुपया मिलेगा तो दिखाई देगा आपको। हर किसी में स्टोन नहीं होता। नहीं हर किसी में स्टोन नहीं होती। हम लोग एक तोड़ रहे हैं, देखेंगे उसमें अगर कुछ निकल रहा है तो। है मुंगा है मंगल के लिए। मुंगा रेड कोरल रेड कोरल ओ एड़े बड़ा रेड कोरल मु इतने बड़ा रेड कोरल अपन एठी आसले देखिए ना। ये है रेड कोरल। रेड कोरल इतने रेड नो रेड कोरल मिले आया रेड कोरल वैसे रेड नो मु पिंधुले एटा रेड कोरल एते देखिना केबे नहीं एमती मु जोडा देखले लंबालिया थिला। हां ये लंबा मिलिबो गोल मिलिबो कोन मिलिबो हमें कोन जानि जो डिफरेंस पीपल स्टोन मिलते ना। देखिए एमरल्ड एमरल्ड हीरा का तमन्ना है तो पन्ना मुझे मिल जाए, हीरा मुझे नहीं मिला पन्ना मुझे मिल गया। अपन ओडिया कौन पाई दो की 9 कलर स्टोन मिलता है। ये है पन्ना, एटा बुद्धों का पे बिंदा आ गया इधर से। पन्ना बुध राशि के लिए पहना जाता है और रेड कोरल मंगल के लिए। मंगल के लिए तुम तो सब स्टोन राशि विषय जानी छन। आया मु से कथा कोइ से सब जानी छन। ए मुंगा देखो तो मार पेटे जेंदी बच्चा रहे केंदी रही देखले बहुत बड़ा बड़ा रेड कोरल है। आकु नहीं आपण भी साइज करि परियो रेड कोरल एक्चुअली एटा जोटा बेसी रेड अछि एटा टिके ऑरेंज। सुनो आमे जतटा मानु सेठी कोन हमर कलर एकी समान को कलर से कोला आछली मु गोरा ये बहुत वैरायटी के स्टोन्स है। डिफरेंट पीपल स्टोन हो आउ भांगोनी तुम अन्य मन को देखियो ना समस्त के हमर एकुटिया नहीं ये स्टाफ हमें। अच्छा जो ऑफिस स्टाफ हमें
जय जगन्नाथ मिलिला भाई ना देखो ए स्टोन टा देखिए मैडम कहते ये लाइव स्टोन लाइव डेवलपमेंट अथॉरिटी मून स्टोन चंद्र भगवान सब लोग पिन सकती এটা বহুত বড় মুন স্টোনটা। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନଟା କେତେ ନଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡେଇଁକିରି ଗଲାନି ହାରି ଯିବ ଯିବ ବୋଲି। ୱାଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନଟା। ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଲାଇଭ ଷ୍ଟୋନ ନା ଲାଇଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ କେତେ ପଡୁଛି? 1700 ବହୁତ ଟଙ୍କା କହୁଛ। ଆପଣ ଜ୍ୱେଲେରୀ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି 8000 7000 କ୍ୟାରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କ୍ୟାରେଟ୍ ନାହିଁ, ଆମର ପିସ୍ ହିସାବରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ हाय फ्रेंड्स, हम लोग अभी आके सी माउथ में पहुंच चुके हैं, सातोपोड़ा सी माउथ। और ये देखिए नज़ारा, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। यहाँ से बोल रहे हैं कि ऐसे करीब हाफ किलोमीटर वॉक करके जाएंगे तो बीच पहुंच जाएंगे। यस, लेट्स गो। लोगों ने काफ़ी कूड़ा फैलाया हुआ है। ओ मशरूम, चलिए ज़रा मशरूम भी देखते हैं। ये जनरली एडिबल मशरूम नहीं होता है। क्यों जाए शायद पता नहीं। आज की ट्रिप बस यही ख़त्म होती है। अनफॉर्चुनेटली हमें आज रेड क्रैब्स देखने के लिए नहीं मिले। हमने ढूंढा तो हमें 1 या 2 रेड क्रैब्स दिखी, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ऊपर आ गया था और बारिश भी हो रही थी। हमें करीब 4-5 डॉल्फिन्स दिखे, पर अनफॉर्चुनेटली मैं उन्हें कैप्चर नहीं कर पाई। सातोपोड़ा बहुत ही सुंदर जगह है, आप ज़रूर आइए सातोपोड़ा। और सातोपोड़ा घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है नवंबर टू फरवरी, जिस टाइम में माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती हैं चिलिका लेक में। तो आप लोग माइग्रेटरी बर्ड्स भी देख सकते हैं और डॉल्फिन्स भी देख सकते हैं। मेरा एक ये सजेशन है कि अगर आप आ रहे हैं सातोपोड़ा तो प्लीज़ जल्दी पहुंचिए, क्योंकि अगर आप जल्दी पहुंच रहे हैं तो आपको डॉल्फिन्स बहुत इजीली दिखेंगी। क्योंकि क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में आपको डॉल्फिन्स दिखती हैं, तो अगर वो एरिया में ज़्यादा बोट होता है, ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, तो डॉल्फिन्स इतनी ज़्यादा बाहर नहीं आती हैं, और अगर आती भी हैं तो दूसरे साइड पे आती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, आपको ज़्यादा आसान से डॉल्फिन नहीं दिखेंगी। तो अगर आप जल्दी पहुंच रहे हैं और आप जल्दी बोट लेके डॉल्फिन के जहाँ पे डॉल्फिन दिखते हैं उस एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड नहीं होगा, ज़्यादा बोट्स नहीं होंगी और आपको ईजिली डॉल्फिन्स दिखेंगी। इसलिए आप जल्दी पहुँचिए और जल्दी जल्दी बोट लेके डॉल्फिन देखने वाली एरिया पे चले जाइए। बाकी ये राइड बहुत अच्छा था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और इतनी ग्रीनरी है, रोड भी इतना साफ़ है, इतना क्लीन रोड है। तो राइड में तो मुझे बहुत मज़ा आया। बट आई विल डेफिनेटली कम बैक सातोपोड़ा अगेन। और अगर होगा तो मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो में आपको दिखाऊंगी जहाँ पे हमारी रेड क्रैब्स आते हैं फॉर ब्रीडिंग। वो जनरली नवंबर 16 टू जनवरी 1 तक होता है। अगर पॉसिबल हुआ तो आई टेक यू ऑन दैट ट्रिप इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आप खुद सातोपोड़ा आइए और एंजॉय करिए। और सातोपोड़ा आने के लिए आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, बाई रोड भी आ सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप पुरी तक आ जाइए, और फिर पुरी से आपको बाई रोड यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ के लिए आपको लोकल बस मिलेंगी, या फिर आप
लोकल गाड़ी कर सकते हैं, या फिर ओडिशा टूरिज्म की भी गाड़ी आती है सातपड़ा आने के लिए। और अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो आपको चिलिका में सबसे बेस्ट सी फूड मिलते हैं, क्योंकि चिलिका का वाटर ब्रैकिश होता है, इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ का सी फूड बहुत टेस्टी होता है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं प्रॉन्स, क्रैब्स एंड फिशेस। यहाँ पे बहुत वैरायटी के फ़िश मिलती हैं। जो मुहाना एरिया है, मुहाना में छोटे छोटे हट जैसे बनाए हुए होते हैं, और वहाँ पे वो लोग सी फूड्स रखे हुए होते हैं। आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और वो लोग आपको जैसे चाहिए वैसे उस हिसाब से फ्राई करके देते हैं, और वो बहुत अच्छा होता है। आपको अगर सी फूड से एलर्जी नहीं है और अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो आप यहाँ आते हैं तो सी फूड ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको और अगर आपके सातपड़ा के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। Thank you. Have a nice day and keep traveling.